नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, हम जानेंगे आज समीक्षा के रूप में जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा भादरा क्षेत्र में हुआ था उसके क्या मायने हैं और कांग्रेसियों की स्थिति इस पर कैसी है, वर्तमान में अब क्या सियासी हालात बन जाएंगे मुख्यमंत्री के दौरे के पश्चात। तो इन सारे विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, सफाई कर्मचारियों का धरना जो है, प्रदर्शन जो है पूरे राजस्थान में जारी है, लेकिन भादरा में जो सफाई कर्मचारियों का धरना, वाल्मीकि समाज का विशेष तौर से जो धरना था वो वार्ता के बाद आज समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं दो फाड़ हो चुके हैं दोस्तों राजस्थान में सफाई यूनियनों के, क्योंकि बहुत से शहरों में आज वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह आज भी धरना जारी है और लगभग कहीं 17 सूत्री मांगे हैं, कहीं 15 सूत्री मांगे हैं, कहीं 3-4 मांगे ही शेष है। इसी प्रकार से धरना अलग अलग मांगों के साथ चलाया जा रहा है। तो कुल मिला के धरने में ज़रूर प्रशासन मजबूर हो रहा है वार्ता के लिए। और भादरा में क्या हुआ, यहीं से खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से लगातार वाल्मीकि समाज जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए बैठा है और 100% आरक्षण की मांग कर रहा है सफाई कर्मचारियों के पदों में। तो इसको लेकर लगातार ये मांग कॉमन है, लगभग पूरे प्रदेश में यही मांग है कि जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती है उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाए। कहीं ना कहीं तर्कसंगत भी जान पड़ता है दोस्तों, दशकों से, सदियों से वो वाल्मीकि समाज ही सफाई कर्मचारी का जो कार्य है वो देश में करते आ रहे हैं। और उसमें 2018 की बात करें या उससे पहले की करें, जो अन्य वर्गों को इसमें सफाई कर्मचारी में भर्तियों के लिए रखा गया और नियुक्त किया गया दोस्तों, उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है। मैं अगर भादरा की बात करूं तो लगभग 17 ऐसे कर्मचारियों का नाम लिया जा रहा है जो सफाई कर्मी है, लेकिन विभिन्न दफ्तरों में, नेताओं के घरों में और अफसरों के घरों में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारियों का विशेषकर वाल्मीकि समाज का मानना है कि इनको सफाई कर्मचारी के पद पर ही लगाया जाए। तो ये मांगे आज जो पूरी की गई है, जो आज बैठक हुई, वार्ता हुई, क्योंकि आज सुबह के घटनाक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। सुखदेव सिंह शेखावत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो है, प्रमुख है, वो धरना स्थल पर आए और वाल्मीकि समाज के लोगों को समर्थन दिया और पुरजोर से उनकी मांग उठाने की भी बात कही और काफ़ी देर तक वो धरना स्थल पर बैठे भी रहे। तो कुल मिला के उसके बाद में अन्य कई और नेता भी आए, बजरंग सारण भी आए, कार्तिक डूडी आदि अनेक नेता आए, उन्होंने भी धरने को समर्थन दिया और कई संगठनों का भी धरना प्रदर्शन कर रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को समर्थन मिला। लेकिन उसके बाद में दोपहर को प्रशासन की तरफ से न्योता आया बातचीत करने के लिए। प्रदेश स्तर पर प्रस्ताव भिजवाया गया था और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री को ये प्रस्ताव भिजवाए गए और मुख्यमंत्री वहाँ से पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज के धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो प्रस्ताव भिजवाया गया और जो मांगे बनी हैं और जो यहाँ से अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाया दोस्तों, उसमें क्या थी, प्रमुख 4 मांगे जिन पर सहमति बनी है। तो इसमें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भी रहे और चेयरमैन प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। और दोस्तों, यहाँ जो धरना स्थल की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल था, उषा टाक, राजू और अध्यक्ष जो सफाई कर्मचारी यूनियन के हैं, और संजय आदि अनेक यहाँ धरनार्थी भी मौजूद रहे इस वार्ता में और सहमति बनी किन किन मुद्दों पर, किन किन पॉइंटों पर, उसकी बात कर लेते हैं। सरकार ने भर्ती 13,184 पदों के लिए जो जारी की हुई थी उसको निरस्त कर दिया है और लगभग ये खबरें भी आ रही है, क्योंकि रोक तो पहले ही लगा दी गई थी। जब विवाद हुआ था, भर्ती से पूर्व ही विवाद हो गया था,
क्योंकि 30,000 पदों की मांग की जा रही है जो कि कुल पद है, लेकिन 13,184 पदों पर ही भर्ती की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ऑनलाइन भर्ती का प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। तो इस पर सहमति बनी है कि ये प्रक्रिया अब रद्द कर दी गई है, ये भर्ती अब एक बार नहीं होगी। अन्य विभागों में लगे सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर ही सफाई का ही कार्य करेंगे। ये मांग वाल्मीकि समाज के लोगों की थी, जिस पर अब सहमति बनी है और ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से, अगर इस प्रकार अन्य विभागों में सफाई कर्मचारी के नाम से लगा व्यक्ति और सफाई जो मूल कार्य है वो नहीं करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और नगर पालिका में लगे सफाई कर्मचारी स्वयं खुद अपने नाम से कार्य करेंगे, अपने नाम पर किसी दूसरे को कार्य नहीं करवा सकेंगे। इसके ऊपर भी सहमति बनी और हड़ताल की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अगर मुकदमा वगैरह हुआ है तो उसको वापस लिया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो नहीं होगी कहने का मतलब, और वेतन काटने की प्रक्रिया भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इन चीज़ों पर बातों पर सहमति बनी है और धरना आज हटा लिया गया है। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी जो है 10 वर्ष की कैद उनको हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाए। वो पहले से ही जेल में है, 2 अन्य मुकदमों में सज़ा भुगत रहे हैं और जो गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था 15 वर्ष पुराना, उसको लेकर उनको अब 10 वर्ष की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना हो चुका है। और इधर अफजल अंसारी भी जो कि सांसद है एसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनको भी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया गया और बाद में 4 साल की सज़ा सुना दी गई। और अब वो दायरे में आ चुके हैं जिस दायरे में राहुल गांधी भी आए हुए हैं। अब उनकी सांसदी किसी भी वक्त जा सकती है, छीन सकती है, वो अपने आप भी चली जाती है। तो कहने का मतलब अब उनकी सांसदी भी नहीं रही क्योंकि उनको अब सज़ा हो चुकी है। बेशक वो इसको लेकर अपील कर सकते हैं और गाजीपुर की जो एमपी एमएलए कोर्ट है दोस्तों, उसके द्वारा ये सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो 429 करोड़ का जो फसल बीमा क्लेम रवि का 2021-22 का है, उसको लेकर किसानों में ज़रूर उत्साह है, खुशी की लहर है और उसको लेकर भी अब होड़ लग चुकी है कि इसका श्रेय कौन ले, क्योंकि विधायक बलवान पूनिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजी रहे और जो घेराव का कार्यक्रम हुआ हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की रीति नीति को लेकर और कांग्रेस के कुशासन को लेकर जो घेराव था, उसमें सांसद राहुल कसमा हो या निहाल चंद हो, सांसद गंगानगर के, उन्होंने पुरजोर तरीके से जो ये फसल बीमा क्लेम जारी हुआ है उसको लेकर बात की। और सांसद राहुल कसवा ने तो सीधे पीएम मोदी द्वारा ये किसानों को सौगात बताई जा रही है और इसके लिए ये भी कहा कि जो फसल बीमा क्लेम में रुका हुआ है उसके लिए वो लड़ाई जारी रखेंगे और प्रयास करते रहेंगे, किसानों का किसी प्रकार से अहित वो नहीं होने देंगे। तो इसको लेकर दोस्तों अब होड़ भी चली है कि क्योंकि बलवान पूनिया ने भी अपनी फेसबुक वाल से 3-4 दिन पहले ही इस प्रकार की खबरें डाली थी कि अब किसानों को भरपूर पैसे मिलेंगे। 2021-22 का जो रबी फसल का बीमा क्लेम है वो अब पास हो चुका है। तो इसको लेकर हमारी नज़रें बनी रहेगी कि आखिर ये बीमा क्लेम आया कितना है, क्या क्रॉप कटिंग से ही सारा बीमा क्लेम आया है, इसकी अलग अलग जो सूचियाँ प्राप्त होगी तो पता लगेगा भादरा में कितना है। ये जो 429 करोड़ का बीमा क्लेम है पूरे ज़िले का है दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले का। तो हमारी नज़रें दोस्तों इस पर भी बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जनाना का एक मामला है, भजनलाल सनोप चुन्नी राम जाट द्वारा दोस्तों एक एप्लीकेशन अर्जी, एक प्रार्थना पत्र दिया गया छानी बड़ी की चौकी में और आरोप लगाया कि शामिल खाते की भूमि से, कृषि भूमि से उनके भाइयों द्वारा हरे पेड़ काट कर ले जाया गया और उनको बेच दिया गया।
तो उन पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की और आरोप लगाया कि पुलिस तत्परता से कार्रवाई इसको लेकर नहीं कर रही है और हरे पेड़ काट कर जो है उनको बेच दिया गया, विक्रय कर दिया गया। तो इस प्रकार के आरोप लगाए गए। और अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताऊं तो कर्नाटक के चुनाव का जो बिगुल है वो पूरी तरह से बच चुका है। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को मतगणना होगी और वहाँ आज भी प्रचार प्रसार लगातार जारी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से प्रचार करते हुए वहाँ दिखाई देंगे। और आज एक बयान है दोस्तों वहाँ से भी वायरल हो रहा था, पीएम मोदी ने उसका खुलासा किया कि मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के खड़गे, उनके द्वारा जो है अपशब्द कहे गए, तो उसका मामला भी उठाया गया। और जो अपशब्द कहने का मामला है दोस्तों, हम आज समीक्षा करेंगे जो मुख्यमंत्री का दौरा बादरा का हुआ है उसको लेकर। तो उसमें बताएंगे कि यहाँ बादरा की धरती से भी एक कांग्रेसी नेता ने जो है पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। तो वो अपशब्द क्या है इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन 13 तारीख को मतगणना होगी, 224 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 10 मई को वोटिंग होने जा रही है और 5 करोड़ 21 लाख मतदाता इस चुनाव में इस बार भाग ले रहे हैं। तो कुल मिला के तैयारियां जोर शोर से जारी है और इसी वर्ष 2023 को कांग्रेस के राज्य में दोस्तों राजस्थान में भी चुनाव होंगे। तो इस बार क्या होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर दोस्तों ये हो सकती है, क्योंकि सांसद राहुल कसवा के निवास स्थान राजगढ़ में जाकर हमारे चाहे बादरा के पूर्व सैनिक हो या फिर राजगढ़ के हो, नौर के हो, तारानगर के हो, सुजानगढ़ के हो, सभी पूर्व सैनिक सांसद राहुल कसवा से मिले और उनको एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया और उनसे मांग भी की गई कि आप संसद में ये मुद्दा उठाए। और जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी मांगे जो है लगातार उसको अनदेखा किया जा रहा है। और उनकी मांगे खास तौर से मैं बताऊं तो दोस्तों वेतन विसंगतियों को लेकर है, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उनके द्वारा की जा रही है, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में हो या फिर पेंशन में अलग अलग भेदभाव करने का मामला हो, विधवा पेंशन हो, परिवार पेंशन हो या अन्य तरह की पेंशन हो, अलग अलग कंडीशनें और भेदभाव का जो आरोप लगाया जा रहा है उन सारी विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। और राहुल कसवा को लिखित और मौखिक रूप से भी उनको कहा गया कि आप सांसद महोदय आप दिल्ली में जाकर जब दिल्ली की संसद में होंगे तो उस समय आप हमारी मांग को पुरजोर तरीके से भारत सरकार के सामने इसको उठाए। और राहुल कसवा ने इस प्रकार का आश्वासन भी दोस्तों सभी पूर्व सैनिकों को दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे उस विषय की जिस विषय को लेकर बादरा क्षेत्र में लगातार चर्चाएं हैं। और पहले तो ये चर्चा थी कि सीएम का दौरा बलवान पूनिया करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा थी। लेकिन बलवान पूनिया को विश्वास था, उनकी अपनी प्रगाढ़ होती दोस्ती पर कहे या उनके द्वारा जो सरकार बचाने का एक कारनामा किया गया था उसका पारितोषिक के रूप में कहे, उनको विश्वास था कि सीएम अशोक गहलोत बादरा में ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ रह कर यही चर्चा थी और कांग्रेसी विशेषकर प्रयास कर रहे थे कि सीएम बादरा ना आए और कामरेड बलवान पूनिया के बुलाने पर तो कतई ना आए, क्योंकि इससे कामरेड बलवान पूनिया कहीं ना कहीं मजबूत होगा, उनके मंशा और मंसूबों पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी और उन्हीं की चलेगी। तो कुल मिला के कांग्रेसी ये चाह रहे थे कि इस स्थिति में गहलोत साहब यहाँ ना आए। लेकिन गहलोत साहब आए। पूर्व में जो कार्यक्रम था वो एक बार सीधा कार्यक्रम आया था दोस्तों कि 11 बजे जो है 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा वो आएंगे और रावतसर में उतरेंगे। उसके बाद में वहाँ जो राहत कैंप है उसका निरीक्षण करेंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर वो सीधे चूरू चले जाएंगे।
लेकिन 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि ये कार्यक्रम बदल गया और सीएम गहलोत रावत सर के बाद सीधे भादरा में पहुंचे और भादरा में भी बलवान पूनिया के गांव मलखेड़ा में पहुंचे। इसके क्या मायने हैं, क्या वहां घोषणाएं की गई, क्या वहां किया गया, इसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं था और क्षेत्र की अनेक योजनाओं को लेकर ना कोई शिलान्यास किया गया, ना कोई यहाँ घोषणाएं कोई ज़्यादा की गई। हाँ, पीएचसी केंद्र की घोषणा ज़रूर की गई मलखेड़ा के लिए, वो भी माइक पर बलवान पूनिया ने हाथों हाथ संबोधन के दौरान ही उनको बुला लिया था। तो कुल मिला के ये चीज़ें हुई, लेकिन बहुत सी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कार्यक्रम लंबा था, सीएम गहलोत को जल्दी जाना था और संभवतः मैंने आपको बताया इस कार्यक्रम के बीच से टाइम एडजस्टमेंट किया गया है, तो भादरा लेकर उनको आया गया है। तो बहुत ज़्यादा विस्तार से उनका कार्यक्रम बेशक ना हुआ हो, लेकिन प्रारंभिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बलवान पूनिया ने प्राप्त भादरा क्षेत्र में कर लिए। इसके मायने भी हम जानेंगे। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से रसाकसी थी, पावर जोन अलग अलग होने के चलते अभी तो पूरी बागडोर दोस्तों यहाँ अशोक गहलोत के हाथ में ही है, लेकिन हम बात करेंगे अब उन मूल मुद्दों की जो यहाँ घोषणाएं हुई और जो वार्ताएं हुई। बलवान पूनिया के लिए क्या कहा सीएम अशोक गहलोत ने, सीधे ही दोस्तों जब वो संबोधित कर रहे थे तो बीच में बलवान पूनिया भी बोल रहे थे, तो उस दौरान कांग्रेस सरकार बचाने में सीपीएम पार्टी के होने के बावजूद बलवान पूनिया का अहम योगदान रहा, ये बात सीएम अशोक गहलोत ने कही। और बलवान पूनिया ने यह भी कहा कि बलवान पूनिया ने मुझसे कुछ भी मांगा है, आग्रह किया है, कोई भी चीज़ मांगी है तो मैंने कभी मना नहीं किया। और जब पीएचसी की घोषणा करवाई थी कि मैं जब मांगता हूं, बलवान पूनिया ने कहा, तो सीएम अशोक गहलोत साहब मुझे कभी इनकार नहीं करते हैं और दे देते हैं। तो उस समय सीएम गहलोत ने ये भी कहा कि इन्होंने अगर मुझसे ज़िला मांगा होता तो मैं ज़िला भी दे देता। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये सीएम के मुंह से निकली थी कि अगर ये ज़िला की मांग करते तो मैं तो ज़िला भी दे देता। तो इसका मतलब बलवान पूनिया ने नौहर को ज़िला बनाने की मांग नहीं की, और अगर फॉर्मेलिटीज़ की है तो गंभीरता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। इससे क्योंकि आज रविंद्र मोटसरा जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है शहर के दोस्तों, उन्होंने भी एक ज्ञापन सीएम अशोक गहलोत को सौंपा, और ये 13 सूत्री जो ज्ञापन था उसमें ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का जो सरकारीकरण किया गया है उसको निरस्त करने की भी मांग थी। 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग थी। खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने की जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है, और पोर्टल भी बंद पड़ा है दोस्तों, उसको खुलाने की भी मांग की। नौर को ज़िला बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही 14 सिंचाई से वंचित जो गांव है उनका सर्वे शीघ्र करवाने की मांग की। ये प्रमुख मांगे की गई। तो कांग्रेसियों द्वारा तो जिला बनाने की मांग बार बार की जा रही है, लेकिन बलवान पूनिया के लिए जब सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा कि अगर ज़िले की मांग करते तो मैं दे देता, तो कहीं ना कहीं ज़िले की मांग नहीं की गई, ये उजागर होता है। और बलवान पूनिया मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये भी सीएम ने कहा। तो इससे कहीं ना कहीं बलवान पूनिया का कद बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भादरा के लिए एक बात और सीएम अशोक गहलोत ने कही कि जब कांग्रेस की टिकट देने का समय आएगा तो कांग्रेसी भी चाहेंगे कि ये टिकट मुझे मिले, तो उस समय सबसे पेचीदा स्थिति होगी भादरा की, हम टिकट किसको दे, क्या करें, क्या यहाँ निर्णय करें, डिसीजन करें। बलवान पूनिया बेशक कांग्रेस में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस की टिकट तो कांग्रेसी मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे, बहुत समझदारी से ये काम करना पड़ेगा। और बहुत पेचीदा है ये जो कार्य है, ये इंडिकेट ज़रूर सीएम अशोक गहलोत ने किया। अगर इसके पीछे की मंशा देखें तो बलवान पूनिया जो कहेगा वहाँ टिकट दी जाएगी, या फिर टिकट नहीं देने का डिसीजन जो होगा वो क्या कांग्रेस कर पाएगी, अभी दुविधा में फंसी हुई दिखाई दी। इसकी घोषणा भी एक प्रकार से सबके सामने अपनी जो सीक्रेट चीज़ थी उसको उजागर भी सीएम अशोक गहलोत ने किया।
तो कुल मिला के जो सीएम अशोक गहलोत की स्थिति थी, बार बार थपकियां भी दे रहे थे वो बलवान पूनिया को, और उसको काफ़ी महत्व भी दे रहे थे बलवान पूनिया को बार बार अपने संबोधन के द्वारा भी। ये चीज़ें देख के दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगता है कि बलवान पूनिया प्रमुख उम्मीदवार एक बार फिर 2023 के यहाँ होने जा रहे हैं। और जो सरकार के विकास कार्यों की गाड़ी है, उस कड़ी में भादरा को भी विकास कार्यों की दृष्टि से बहुत कुछ मिला है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कितना पर्याप्त है, जैसे ज़िले की मांग थी या फिर और भी कई फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर टिकट नहीं बनी, अगर मायने की बात करें, टिकट कांग्रेस की यहाँ नहीं बंटती है, तो माकपा बनाम भाजपा का कांटे का मुकाबला यहाँ हो सकता है। और अगर टिकट बंटती है तो स्वयं कांग्रेस बलवान पूनिया को भी ये एहसास होगा कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उसमें बलवान पूनिया का नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो मूल वोट बैंक है, अब कांग्रेस का मूल वोट बैंक समाहित हो चुका है एक प्रकार से बलवान पूनिया के वोट बैंक में। अगर उसके लिए टिकट अलग से दे दी गई तो ये बलवान पूनिया के लिए कतई अच्छा और शुभ नहीं होगा। और यही कारण है कि बार बार उनके कार्यकर्ता जो है और उनके द्वारा भी बार बार ये कहा जा रहा है, कैंपेन चलाई जा रही है कि संजीव बेनीवाल की कांग्रेस बीजेपी की टिकट कट रही है। इससे कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को फायदा होगा। अगर संजीव बेनीवाल की टिकट कटती है तो इसका सीधा फायदा बलवान पूनिया को होगा, क्योंकि त्रिकोणीय टक्कर में या चौकोणीय संघर्ष में बलवान पूनिया एक मजबूत चेहरे के रूप में अपने वोट बैंक को संभाले हुए अग्रिम पंक्ति में आ सकते हैं। लेकिन उनको पता है अगर भाजपा की टिकट संजीव बेनीवाल के पास ही रही तो त्रिकोणीय टक्कर में एक नंबर का मुकाबला 2 नंबर या 3 नंबर वाले से कतई नहीं हो सकता, और 2-3 नंबर की टक्कर यहाँ उभर कर सामने आ सकती है। ये गैप, ये अंतर भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति का जिस प्रकार से यहाँ वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है कांग्रेस बनाम भाजपा का, उसका असर दोस्तों हर सीट, हर विधानसभा पर पड़ता है, और वो यहाँ भी पड़ना निश्चित है। तो यहाँ देखने वाली बात है टिकटों का बंटवारा कैसे होगा और टिकटें कौन सी टिकट किसको मिलती है। और भाजपा में भी जैसे जयदीप डूडी ने एंट्री की थी, क्या एसपी सिंह बढ़िया भी भाजपा में एंट्री करने वाले हैं? अभी तक तो वो पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है और बड़े से बड़ा नाम उनका लिया जा रहा है। जबकि मैं एक दोस्तों पहले भी मैंने बताया था कि डूडी का जो घराना है, जयदीप डूडी का घराना, वो कतई कमज़ोर नहीं है। वो कहीं ना कहीं एसपी सिंह से बहुत अधिक भारी पड़ते हैं वो। तो एसपी सिंह के लिए क्यों बार बार ये कहा जा रहा है? क्योंकि वो नया चेहरा है और जयदीप डूडी एक प्रकार से विधायक बन भी चुके हैं और जनता उनको देख भी चुकी है। और भादरा का ये बहुत बड़ा फैक्टर है, नए चेहरे के प्रति आकर्षण होता है यहाँ क्षेत्र की जनता में। तो कुल मिला के जैसे आपको याद होगा पीपी सिंह के लिए भी बहुत बड़ा एक यहाँ माहौल था, लेकिन जब वो अपनी ही भाभी के सामने चुनाव लड़े तो वोट डिवाइड हो गया और डॉक्टर सुरेश चौधरी यहाँ से चुनाव जीते थे। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात है टिकट बंटती है या नहीं बंटती है, और नहीं बंटती है तो क्या होगा उन कांग्रेस की लंबी सूची वाले सभी नेताओं का? वो कहाँ जाएंगे और वो क्या करने वाले हैं? क्या वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर वो कांग्रेस की टिकट को हराने की दिशा में कार्य करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी में वो सारे के सारे एकजुट होकर काम करेंगे? ये एक सस्पेंस है दोस्तों। नाम बहुत है, दयानंद बेरवाल बहुत बड़ा नाम है, शेर सिंह गोस्वामी है, संदीप ढूकिया है, शोभा सिंह डूडी है, सतपाल नेहरा है, करशन चंद्र बाम्बू है, विक्रम सिंह राठौड़ है, महेंद्र गुज्जर है, गीता कसवा है, डॉक्टर सुरेश चौधरी बहुत बड़ा नाम है, शेर सिंह बेनीवाल है, अजीत बेनीवाल है, रविंद्र मोटसरा आदि आदि अनेकों नाम है। इसमें बजरंग सारण का आदि मैं नाम नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। सुखदेव सिंह शेखावत भी क्या भूमिका अपनी निभा सकते हैं, ये भी हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और स्वयं बलवान पूनिया क्या कांग्रेस की टिकट लेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूर जब सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वो कांग्रेस में आ नहीं रहे हैं, अर्थात
उनको लाने का प्रयास किया गया है। तो ये बलवान पूनिया के लिए अच्छी बात है कि वो सीएम के कहने से भी कांग्रेस में शामिल नहीं हो रही है या उनका ऑफर नहीं माना जा रहा है। ये बात निकल कर अब इसके मायने हम लगा सकते हैं ये कि जब सीएम गहलोत ने ये कहा है कि कांग्रेस में ये हार नहीं रहे, टिकट देंगे तो उस समय बड़ी पेचीदा स्थिति होगी भादरा की, बड़ी दुविधा होगी, क्या करेंगे देखेंगे और बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बलवान पूनिया भी हमारे हैं और डोटासरा ने तो यहाँ तक कह दिया दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो मायने इसके नहीं समझ पाए कि वो क्या पद पर तैनात है और वो क्या बोलने वाले। एक तो वो अपशब्द पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ही बोल गए और उसके लिए वो क्या माफ़ी मांगेंगे। खड़गे साहब का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जहरीला सांप पीएम नरेंद्र मोदी को बोला और फिर माफ़ी भी मांग ली उस पद के लिए कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी और वाजपेयियों को अगर इसके लिए दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन डोटासरा ने यहाँ नहीं मानी। मोदी डो के रूप में उनको एक संबोधित करते हुए उन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया था, वो वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। डोटासरा ने एक बात कही दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तैनात रहते हुए कि यहाँ कांग्रेसी भी कुछ बैठे हैं, कामरेड भी यहाँ बैठे हैं और मेरा उनसे निवेदन है, कामरेड के लिए उन्होंने कहा बलवान पूनिया के लिए कि वो कांग्रेसियों का भी काम कर दे, क्योंकि वो भी उनको भी साथ लेकर चले, उनको साथ लेकर चलना चाहिए और उनके भी काम जो है वो किया करे, कर दे। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी विडंबना, एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का और अपनी पार्टी का नहीं, कोई दूसरा विधायक है कामरेड, उसको ये कह रहा है कि हमारे कांग्रेसी मूल पार्टी के लोगों के भी आप थोड़े बहुत काम कर दीजिए। अर्थात एक रिक्वेस्ट की जा रही है कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक विधायक के सामने कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी आप संकट काट दीजिए, उनके काम भी आप कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या निकालें दोस्तों, कांग्रेसियों में हताशा है, निराशा है और पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। और ये कांग्रेस का जो दाव है वो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भादरा में कांग्रेस का सफाया कर देंगे। दोस्तों कांग्रेस यहाँ बहुत गर्त में जाने वाली है, क्योंकि कांग्रेसी अब एकजुट होकर उनको बहुत बड़ा यहाँ मोर्चा खोलना होगा और अपनी उपस्थिति का एहसास कराना होगा कि कांग्रेसी यहाँ क्या चाहते हैं और कांग्रेसियों की पीड़ा यहाँ क्या है। उनके काम नहीं हो रहे हैं, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष ये जानते हैं और उन्होंने कहा है कि कम से कम उनका भी काम कर दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सभा में दोस्तों मूल कांग्रेसी नदारद रहे, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मायने तो बहुत है दोस्तों इस सभा में। अगर बात करें हम हर चीज़ की आपको बताएं तो बहुत से मायने इसके निकलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ अशोक गहलोत ने सीएम जो कामरेड बलवान पूनिया को महत्व दिया है, कांग्रेसियों का एक प्रकार से यहाँ भट्टा बैठाने का काम किया है और कांग्रेसियों में यहाँ घोर निराशा का वातावरण भी बन सकता है इसको लेकर। तो हमारी नज़रें भी दोस्तों बनी रहेगी। लेकिन आज के लिए समीक्षा में इतना ही, बहुत कुछ सा मायने में हम कहते, लेकिन समय का दोस्तों अभाव है। और हम बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों 1 मई को डुंगराना में नौर को ज़िला बनाने की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन होने वाला है। तो ऐसी खबरें भादरा आसपास क्षेत्र की काफ़ी है। लेकिन अभी समय इतना ही था दोस्तों। 29 अप्रैल को क्या खास विशेष दिवस है इसकी अब बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और साथ ही दोस्तों आज ही के दिन पशु चिकित्सा दिवस भी पूरे विश्व में मनाया जाता है। और दिल्ली का लाल किला आज ही के दिन 29 अप्रैल 1639 को उसकी नींव रखी गई थी। तो इसके अलावा दोस्तों रामायण आपने देखी होगी और उसमें पात्र था सीता माता का और दीपिका ने जो भूमिका निभाई थी, दीपिका लिख लिया, जो कि 1965 में उनका आज के दिन जन्मदिवस है। धूमधाम से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। और आशीष नेहरा क्रिकेटर का भी आज के दिन 1979 को
जन्म हुआ था। और इसके अलावा बात करेंगे मौसम के मिजाज की भी, जल्दी से आपको मंडियों के भाव बता देता हूँ। नोट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्वार के भाव 5165 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जीरा 38,300, चना 4700 रुपये प्रति कुंटल, तिल के भाव 13,400, सरसों 4800 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ 2060, मूंग के भाव 7,880, कपास 8700, बाजरा 2300 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि अरंडी 5,557 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बादरा मंडी में दोस्तों जौ के भाव 1899, बाजरा 2371, ग्वार के भाव 5450 रुपये मैक्सिमम अधिकतम रहे। और आज का मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज भी गर्मी से निजात मिली, और आज देर शाम को भी 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहने वाला है। 0.3 के करीब बरसात की चेतावनी थी, और आज बूंदाबांदी हल्की बरसात कई क्षेत्रों में आसपास हुई। 100% बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे, और 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आंधी का सा एहसास, तूफान का सा एहसास करवाएगी। कल 30 अप्रैल को भी बरसात की चेतावनी है, और मैक्सिमम मौसम जो है, तापमान जो है वो 30 से मात्र 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और दिन में 23 से 29, देर शाम को 25 से 30, जबकि रात्रि को 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अलग अलग समय में 0.1 हो या 0.7 हो या 1.5 mm बरसात होती रहेगी। कल रात्रि को 2.5 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 100% लगभग बादल छाए रहेंगे, और लगभग 25 किलोमीटर तक हवाएं चलेगी, तेज़ हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।